हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 11 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 6 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। तो आइए देखते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में स्व पोषण के बारे में पढ़ा था कि पादप में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से जो पादप है वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। लेकिन सभी जीव अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, उन्हें अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं। तो सिर्फ मनुष्य और अन्य प्राणी ही नहीं, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पोषण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर रहना पड़ता है। वे विषमपोषी कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, देखो क्या कहा गया कि कुछ पादप भी ऐसे होते हैं जिनको सर्वाइवल के लिए, खुद को जिंदा रहने के लिए, पोषण के लिए वे दूसरे पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ, मतलब दूसरे पादप जो खाना बनाते हैं उसके ऊपर वो निर्भर रहते हैं। और ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं, विषमपोषी। और यह प्रणाली विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। बच्चे समझ में आना जरूरी है कि सिर्फ मनुष्य और अन्य प्राणी ही नहीं है, कुछ पादप भी ऐसे हैं जिन्हें अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, और उसे हम कहते हैं विषमपोषी प्रणाली। चित्र को देखिए, यह अमरबेल का पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। देखो मोस्टली हमने क्या पढ़ा था कि कौन से पादप, जिनमें पादपों में क्या होता है, जो पौधों की लीव्स होती है उनमें क्लोरोफिल होता है, जिससे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधों में, जैसे कि अमरबेल, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना येलो कलर का आपको, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। अगर देखो क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। तो ये क्या करते हैं, अमरबेल पादप ऐसा है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर यह आरोहित होते हैं। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे हम पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये देखो यहाँ पे एक पूरा आपको ग्रीन प्लांट दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर देखो इस तरह से आपको बेल से दिखाई दे रही है, येलो कलर वाली ना। जो ये पीली कलर की येलो वाली बेल है, ये क्या करती है, इस पौधे के ऊपर बिछी रहती है और इसी से अपना पोषण प्राप्त करती है। ये खुद अपना भोजन नहीं बनाती, लेकिन जो ये नीचे हरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन प्लांट, इससे अपना जो पोषक है वो लेती है। तो देखो क्या कहा गया, यह अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर यह आरोहित होते हैं, मतलब जिस पर ये लगे होते हैं, जिस पर ये टिके होते हैं। देखो यहाँ पे जिस पर यह आरोहित होते हैं, यह पादप परपोषी पादप कहलाता है। परपोषी का मतलब कि अपने ऊपर पालना। तो जिस पादप पर यह आरोहित होते हैं, जिस पादप पर ये लगे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पादप परपोषी। ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये होस्ट कहलाता है, मतलब ये उसको क्या करता है, एंटरटेन कर रहा है ना, उसको खाना दे रहा है। तो ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं, पादप परपोषी। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी का अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो देखो ये क्या करते हैं, यहाँ से क्या होगा, जैसे कि ये प्लांट के ऊपर है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सीधा का सीधा भोजन अवशोषित कर लेंगे इस प्लांट से, जिसकी लीव से या जहाँ पे भी लगे होंगे वहाँ से क्या करेंगे, इस जो मेन प्लांट है, इसकी जो होस्ट है, जो पादप परपोषी है, उससे क्या करेंगे, जो अमूल्य पोषक तत्वों को क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो इसीलिए अमरबेल को, जैसे अमरबेल जैसे पादपों को हम क्या कहते हैं, परजीवी। तो देखो दो टर्म आई है बेटा, दोनों, या विषमपोषी तो हमने पिछली वर्कशीट में भी देख लिया था। यहाँ दो टर्म आई है, पादप परपोषी और पादप परजीवी। परजीवी का मतलब है कि दूसरों से लेना, परजीवी मतलब अपना जीवन दूसरों पर आधारित है। तो क्या कर रहा है, दूसरों के पोषक तत्वों को ले रहा है। तो अमरबेल क्या हो गया हमारे लिए, परजीवी। और जो दूसरों को आश्रय दे रहा है, परपोषी मतलब दूसरों का पोषण कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जिस प्लांट पे ये लगे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, परपोषी। ठीक है, दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है बेटा। आगे देखिए क्या दिया गया है, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है या सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। देखो ये तो सब हम जानते हैं कि जो एनिमल्स हैं, जो जंतु हैं, वो पादपों का भक्षण करते हैं, लेकिन कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, मतलब जंतुओं को खाते हैं। तो आइए देखते हैं हम। कुछ पादप, ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि कुछ पौधे भी ऐसे हैं जो कीटों को पकड़ते हैं, कीटों मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं। तो ये पौधे हरे भी हो सकते हैं और अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं। चित्र के पादप को देखिए, यहाँ पे देखिए हमें एक पादप दिखाया गया है, ये देखिए, इसको पहले हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से एक मटके नुमा संरचना दिखाई गई है। देखो मटके नुमा संरचना है ना, और उसके ऊपर ये लीफ लगी हुई है। अब होता क्या, पहले हम समझते हैं फिर हम रीडिंग करेंगे। देखो क्या होता है, अब
इसके आसपास कीड़े मकोड़े आते हैं, इस तरह की संरचना है इसके अंदर ना। अब इसके आसपास कीड़े मकोड़े आए और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रोम लगे, तो मतलब बालों जैसी संरचना होती है। अब जब कीड़े मकोड़े इसके अंदर आए तो वो तो पहले तो क्या करेंगे, इसके जो घने बाल से हैं यहाँ पे रोम जैसे, उन्हीं में फंस जाते हैं। और उसके बाद क्या करता है, ये पाचक रस छोड़ देता है। जो ये पादप है ना, ये क्या करता है, पाचक रस छोड़ देता है। ऊपर से ये लीफ इसको कवर कर लेती है, यहाँ से इसको ढक्कन मतलब बंद कर दिया, लीफ ने क्या कर दिया, कवर कर दिया। और जो कीड़ा मकोड़ा है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या होंगे, पाचक रस रिलीज होंगे। मतलब जो पाचक रस को छोड़ा जाएगा, पादप क्या करता है, पाचक रसों को छोड़ता है, जिससे कि क्या होता है, जो कीड़ा है उससे क्या कर लिया जाएगा, खा लिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी देखा गया, इसमें देखो इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है और कीड़ा इसके अंदर फंस जाता है। ठीक है, तो इस पादप का नाम बेटा देखो क्या है, घटपर्णी पादप। इसको क्या कहते हैं हम, घटपर्णी पादप। घट मतलब मटके जैसा है ना, घट और पर्णी मतलब इसकी लीफ, घटपर्णी पादप। और इसको क्या कहते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसको क्या कहा जाता है, वीनस फ्लाई ट्रैप। अब देखते हैं, अब समझते हैं हम क्या दिया गया है। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो कीड़ों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र के पादप को देखिए, इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरण भाग है। तो ये जो इस तरह से संरचना दिखाई दे रही है ना बेटा, ये क्या है, एक लीफ को मॉडिफाई कर दिया गया, इसका पत्ती का रूपांतरित मतलब थोड़ा चेंज कर दिया गया है। नेचर ने क्या किया, पत्ती को चेंज कर दिया है। पत्ती का शीर्ष भाग, जैसे कि देखो यहाँ पे दिया गया, ये देखो ये दिखाया गया ना, पत्ती का शीर्ष भाग ढक्कन के समान कार्य करता है, ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं। मतलब इस तरह से क्या होते हैं, रोम होते हैं इसके अंदर खूब सारे ना। जब कीड़ा इसके अंदर आता है तो पहले तो इन रोम में ही फंस जाता है, ऊपर से ये क्या लग जाता है, ढक्कन लग जाता है, जिससे कि क्या होता है, कीड़ा मर जाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं। जब कोई कीड़ा घड़े में प्रवेश करता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता, इन रोम के अंदर ही फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस कीटों का पाचन करता है। घड़े में क्या होता है, पाचक रस होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर, स्टमक के अंदर पाचक रस होते हैं, या हमारे शरीर के अंदर क्या खाना पचाने के लिए पाचक रस होते हैं, जिससे कि हम फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह इस घड़े के अंदर भी क्या होता है, पाचक रस होते हैं, जो इस कीट को क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं कीट का। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। देखो ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है, कीट भक्षी, कीट का भक्षण करने वाला, कीट का मतलब कीड़े मकोड़ों, भक्षण मतलब खाने वाला, कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। उदाहरण, घटपर्णी पादप। उदाहरण क्या है इसका, घटपर्णी पादप और वीनस। देखो दो है ना, वीनस फ्लाई ट्रैप, दो एग्जाम्पल है बेटा, अच्छे से आपको लर्न करना चाहिए और समझना भी है बेटा। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं। अब ये कीटों पर क्यों निर्भर है, देखिए, क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि इन पादपों को क्या होता है, जो मृदा से, मिट्टी से, जो हमने भी पहले देखा था कि जितने भी पौधे होते हैं वो मिट्टी से खनिज लवण और जितने भी उनको न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो मिट्टी से लेते हैं। लेकिन इन पादपों को मिट्टी से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए ये कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की वर्कशीट होती है कंप्लीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था बेटा, क्या था, अमरबेल, हमने देखा था ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमरबेल। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट देखिए, कीट भक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। तो बेटा ये है फर्स्ट का आंसर, ये आपका हो गया सेकंड का आंसर, घटपर्णी पादप। अभी हमने देखा कीट भक्षी, आप ये भी लिख सकते हैं कीट भक्षी पादप किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन और थोड़े डिटेल में लिखिए बेटा अपनी वर्कशीट में ना। और एनसीईआरटी जरूर लेके बैठिए, एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस करिए। देखिए घटपर्णी पादप एंड वीनस फ्लाई ट्रैप पादप। ठीक है, दो पादप हो गए, घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप पादप। कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, अभी हमने यहाँ पे समझा। ये देखो ये रहा आंसर नंबर 3। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, इसीलिए कीटों का भक्षण करके अपने शरीर के जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करते हैं। परजीवी, हम हटाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। परजीवी व कीट भक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार का करता है, स्वपोषी या विषमपोषी, है ना। अभी हमने देखा तो क्या हो जाएगा इसका, विषमपोषी। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषमपोषी। कौन सी प्रक्रिया कर रहे हैं वो, विषमपोषी कर रहे हैं ना, दूसरों पर निर्भर है। तो परजीवी और कीट भक्षी पादप द्वारा विषमपोषी प्रकार का पोषण का उपयोग किया जाता है। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।